वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विलेज। आज जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग शीट्स, दैट इज़ अ थिन शीट। आज का जो टॉपिक है ऑन डिमांड हमारे कानपुर से शिवम झा की वजह से हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर पिक्टोरियल व्यू को देखेंगे तो याद रखिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में डिफरेंस कहाँ से आएगा। कंडक्टिंग शीट में अगर चार्ज होगा वो पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली अंडरलाइन, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू द पर्टिकुलर रीजन दैट इज अ रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द लाइक चार्जेस। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमने चार्ज यहाँ पे शीट में प्लेस किए तो जहां पे चार्ज प्लेस करेंगे उसी जगह पे वो चार्ज आकर के बैठ जाएगा, राइट। तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही कैसा करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली। अगर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे और इसका जो डेरिवेशन आएगा विद द यूज ऑफ किसके, गॉस लॉ के थ्रू। तो यहां पे पिक्टोरियल व्यू देखते हैं सबसे पहले कि जो ये प्लस शीट है, इधर से आपको जो प्लस चार्जेस दिख रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी फील्ड है राइट हैंड साइड पे इधर देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, कुछ ई साइड में यानी राइट हैंड साइड। इसको हम लोग कुछ प्रैक्टिकली देख सकते हैं कैसे। अगर हमारे पास में ये शीट है और हम लोग ने कुछ इसमें सिलेंडर लिया हुआ है और ये सिलेंडर कुछ ऐसा है कि इस शीट को ये क्रॉस कर रहा है, कुछ ऐसा लाइक दैट। ये तो ये सरफेस हमारी कैसी होगी, गाउसियन सरफेस। ध्यान रखिएगा ये सिलेंडर जो है ये गाउसियन सरफेस का रोल प्ले करेगा। हम लोग ने जब भी कभी भी शीट का कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है यूजिंग द गॉस लॉ तो क्या यूज किया है, एक गाउसियन सरफेस जरूर बनाई है, राइट। तो बिल्कुल उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां से गाउसियन सरफेस कुछ ऐसे है जो क्रॉस हो रही है एक दूसरे से। यहां पर इस साइड में जो फील्ड देखेंगे वो लेफ्टवर्ड दिख रही है, इस साइड में देखेंगे इस तरफ में दिख रही है। और ऑब्वियस सी बात हमें कैलकुलेट करना है क्या, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स हमारा क्या होगा, वो राइट साइड पे देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर देख लेते हैं और ई वेक्टर देख लेते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल चेक कर लेंगे और ई डॉट डी एस साइक्लिक इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होना है। यहां पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और ये किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज्ड, जिसको क्यू इन भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं यहां पर टोटल फ्लक्स हमारा कितना है। अगर इसको हम लोग राइट साइड सरफेस बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइड सरफेस बोलते हैं और ये हमारी सराउंडिंग सरफेस होगी, राइट। तो हमारा फ्लक्स कितना होगा, अगर फ्लक्स की बात करें नेट फ्लक्स, ये हमारे को नेट फ्लक्स देगा। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, सर फ्लक्स जो भी सराउंडेड सरफेस दे रही होगी प्लस फ्लक्स ड्यू टू द राइट सरफेस प्लस फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट सरफेस। यानी यहां से कितना सरफेस से हमारा फ्लक्स पास हो रहा है, राइट साइड से कितना पास हो रहा है और ये सर्कुलर जो भी हमारा कर्व सरफेस है उससे कितना पास हो रहा है। तो इनका सम कर देंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाना है। तो सबसे पहले हमें जब भी कभी भी फाई को यानी फ्लक्स को चेक करना होता है, हमें क्या चेक करना होता है, ई और एरिया वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर देखेंगे इस सराउंडिंग सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, हमेशा आपको परपेंडिकुलर यहां पे। तो ई वेक्टर हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड, एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सर ई डॉट डी एस, दैट इज ई डी एस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0, दैट विल बी ई डी एस इंटू 0। ये आपको क्या देगा, 0। इट मीन्स ये वाला जो वेक्टर का, सॉरी ये वेक्टर नहीं, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, लेकिन दो वेक्टर कैसे करने, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का तो हमारा कैसा हो गया, जो सर्कुलर सरफेस है इसका पूरा कैसा हो गया, फ्लक्स 0 राइट साइड में। राइट साइड में देखेंगे
तो यहां पे ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो यहां से कितना निकल के आएगा E इंटू ए, इसका एरिया आपको गिवन है, तो यहां से मुझे E इंटू ए मिल गया। लेफ्ट साइड का भी देखेंगे सर, इधर का भी E इंटू ए। ध्यान रखिएगा दोनों साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा एरिया एज वेल एज इसका E का सेम है, तो इधर से नेट फ्लक्स जो आपको मिल गया वो कितना है, ट्वाइस EA। ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको चेक करना है, कैलकुलेट करना है क्या, E ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग थिन शीट। तो यहां से E का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q अपॉन ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा जितनी भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चार्ज डेंसिटी के टर्म में करेंगे। तो यहां से चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी समझ लेते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां कैसी है, 2D ऑब्जेक्ट है, 2D मींस शीट है, तो यहां पे क्या देखेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस, तो इस क्या बन जाएगी सिग्मा। तो ये वैल्यू हमारे पास में सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। ये आपके पास में E किसमें, नॉन कंडक्टिंग थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पर भाई कभी भी जैसे ये शीट है, इस शीट से हमने r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है क्या, फील्ड की वैल्यू, इस शीट से r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पे r का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है। क्या ये E जो है इंडिपेंडेंट है किससे, स्मॉल r डिस्टेंस से, दिख रहा है यहां पे E r का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है यहां पे, तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन कोई लिमिट तो होनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग ले लेंगे भैया इंफिनिटी तक, क्या इंफिनिटी तक में कोई डिपेंडेंट नहीं होगी क्या, ई को यहां में अगर रिसेंबल कर लूं, एक स्पीकर रख दीजिए, राइट। अगर स्पीकर को रख देते हैं, हम लोग चेक कर लें, आप स्पीकर कितने भी 1000 वॉट का लगा लीजिए, उसकी एक लिमिट होगी। सर 1 किलोमीटर दूर तक का इसका साउंड सुनाई पड़ रहा है, क्या वही साउंड जो अगर पास में आके सुनने की इंटेंसिटी उसकी इतनी आ रही है, नहीं, इंटेंसिटी में फर्क आ रहा है। सेम चीज इसके साथ भी होनी है। इट मींस जो आपका E का लिमिटेशन है, E की वैल्यू सर शीट की वैल्यू, मींस शीट का एरिया बहुत ग्रेटर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू R, तब तो R से इंडिपेंडेंट होगा। अंडरलाइन, शीट का एरिया जो है R से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए उसके कंपैरिजन में, तभी आप बोल सकते हैं सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ R है, राइट। अब यहीं पे ध्यान करिए, हम लोग के पास में कंडक्टिंग जो शीट थी उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही थी, वो वैल्यू थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए होगा तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उसकी डिमांड भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।